कंटेंट को आपको सीखना है कि कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके अंदर बहुत कम तब्दीलियां आ रही हैं, उसको भी मॉडर्न करने की ज़रूरत है, उसको भी लर्न करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे यहाँ प्रोफेसर्स भी हैं। मुझे बहुत शिद्दत से ये एहसास है कि हमारे यहाँ जो कुछ पढ़ाया जा रहा है और जो कुछ प्रैक्टिस किया जा रहा है उसके अंदर एक बहुत वसी गैप है, और जो हम प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हम सोचते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बिल्कुल उसके उलट पढ़ाया जाता है। और जब वो बच्चे हमारे पास आते हैं प्रैक्टिस में तो दे आर शॉक्ड एंड दे एक्चुअली बिगिन लर्निंग देयर, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है वो टोटली आप जो पढ़ाते हैं उससे डिफरेंट है। और फिर क्या, इसी की वजह से ये जो गैप है, इसी की वजह से हमारे जितने भी आज तक इश्यूज हुए हैं, एकेडमिक्स कभी हमारे साथ खड़े नहीं हुए। कभी किसी यूनिवर्सिटी से मीडिया की आज़ादी की आवाज़ नहीं आई, कभी किसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनलिज्म की सपोर्ट की आवाज़ नहीं आई। तो ये कितनी बड़ा अलमिया है कि ये इतनी बड़ी सपोर्ट हमें हासिल नहीं है। और उसकी वजह क्या है? वो गैप जो कि एकेडमिक्स की वजह से पैदा हुआ है। जब तक आप प्रैक्टिशनर्स के मसाइल को नहीं समझेंगे, जब तक आप प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनके तरीक़ेकार को नहीं समझेंगे, ना आप अच्छे स्टूडेंट्स पैदा कर सकते हैं, ना आप अच्छे कोलीग्स दे सकते हैं। तो बराह करम एक तो अपनी एकेडमिक्स में प्रैक्टिस को ज़्यादा लाएं और उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएं। आप एथिक्स मोरालिटी पे तो बहुत ज़ोर देते हैं और अपनी तरफ से बड़े एथिकल स्टूडेंट्स बना के भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें जाकर प्रैक्टिशनर बना देते हैं। तो बुनियादी बात है कि आप इस चीज़ को समझें कि प्रैक्टिकल क्या होता है। असल चीज़ प्रैक्टिकल है, बाकी चीज़ें उसको फॉलो करती हैं। ठीक है, एथिक्स बहुत अच्छे हैं, होने चाहिए, लाजमी हैं, आप पढ़ाएं, लेकिन साथ प्रैक्टिस भी तो करवाएं ना। तो तीसरी बात यह है कि भाई हम पर ये इल्ज़ाम लगता है, कभी कोई कहता है ये लिफाफा है, कोई कहता है ये इंसाफ़ी है, कोई कहता है ये जियाला है। सहाफ़त को आप लोगों को समझाने के लिए सिंपल बात मैं आपको समझा देता हूं कि किस सहाफ़ी को कैसे चेक करना है और सहाफ़त क्या है। देखिए, बुनियादी तौर पर सहाफ़त जो है ये ज़ाहिर है पिलर ऑफ स्टेट तो कायदे आज़म ने इसको करार दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर ये दरअसल गवर्नमेंट पर नज़र रखने के लिए, सियासी जमातों पर, वर्किंग पर नज़र, वॉच डॉग है। उसके ऊपर एक तनकीदी नज़र, एक नाकदाना जायज़ा लेने के लिए जो है ये अदारा बना हुआ है। तो जो सहाफ़ी नाकदाना जायज़ा नहीं लेता, आप समझ लें कि वो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि बुनियादी सहाफ़त ही नाकदाना जायज़ा है। और नाकदाना जायज़ा किसका? जो जितना पावरफुल है। अगर हुकूमत पावरफुल है तो उसका कितना नाकदाना जायज़ा लेता है, और अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है तो उसका कितना नाकदाना जायज़ा लेता है। बस सहाफ़ी की, अच्छे सहाफ़ी की यही पहचान है, यही सहाफ़त है। इसी को आप लर्न करने, बाकी सारी तारीफ़ें जो हैं वो झूठी और नकली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।